अब हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन की अगर हम बात करें ना, तो ये नाइन्थ क्लास की फिजिक्स के अंदर भी टॉपिक तुम्हें मिल जाएगा। इसके अलावा ये तुम्हें मैथ के अंदर तो वैसे ये पूरा चैप्टर है, तो मैथ के चैप्टर नंबर 2 का ये फर्स्ट टॉपिक है नाइन्थ क्लास का। इसके अलावा नाइन्थ क्लास की फिजिक्स के अंदर भी ये तुम आगे जाके डिस्कस करोगे जब चैप्टर की एंडिंग होगी, फर्स्ट चैप्टर की एंडिंग। अब ये इतना ज़्यादा क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारे पास देखा जाए तो जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही है, चीज़ें ज़्यादा डिस्कवर हो रही हैं, ऐसे ऐसे जो नंबर्स हैं उनकी वैल्यूज़ भी मीन्स जैसे कि हमारे पास 2 एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखे, वैल्यूज़ उनकी क्या है, बढ़ती जा रही है। जैसे अगर अर्थ से सन का हम डिस्टेंस करें, या और भी बहुत बड़े हमारे पास प्लेनेट है, उन सब का अगर हम डिस्टेंस करें, या फिर इसके अलावा हम हाइड्रोजन का मास करें, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो दोनों कितनी बड़ी वैल्यूज़ लिखी हुई है। ठीक है, अगर मास से सॉरी अर्थ से सन तक हम अगर देखें तो इसका डिस्टेंस कितना होता है, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अभी ये किलोमीटर, अगर मीटर्स के अंदर करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसी तरीके से हम अगर देखें हाइड्रोजन का वेट, तो ये तो देखो 0.0000 बहुत ही छोटा है ना, जैसे न होने के बराबर है। तो इस टाइप की वैल्यूज़ को एक तो हमें लिखने के अंदर भी हमारा टाइम वेस्ट होता है, इसके अलावा हमारा पेज भी ज़ाया होता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इन बड़ी वैल्यूज़ को ऐसा मेथड निकाला कि इनको छोटी वैल्यूज़ के अंदर लिखा जाए। ठीक है, इस्तेमाल करके इनको कंप्राइज कर दें ताकि हम इसको ईजीली लिख पाएँ और ईजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ और ईजीली हम इसको रीड कर पाएँ। तो उसके लिए उन्होंने एक मेथड डेवलप किया। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास लॉगरिथम, उनके अंदर उन्होंने क्या किया था कि हमारे पास हेनरी ब्रिक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेस 10 हमारे पास डिस्कवर की थी, और इस बेस 10 के डिस्कवर के होने के बाद ही हमारे पास ये मेथड निकला था। अब ये बेस 10 के डिस्कवर होने के बाद ही मेथड क्यों निकला, तो हम ये आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें साइंटिफिक नोटेशन की हम डेफिनेशन देखें, तो यह है कॉन्वीनिएंट मेथड टू राइट। कॉन्वीनिएंट का मेथड का मतलब क्या होता है, कंप्राइज कर दें इसको, कंप्रेस कर दें, इसको छोटा कर दें, स्मॉल कर दें, इसको जो बहुत ही छोटा नंबर है या बहुत ही बड़ा नंबर है, बहुत ही बड़े नंबर को या बहुत ही छोटा, बहुत ही बड़ा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये हमारे पास किसका एग्जांपल है, लार्ज नंबर का। ये मैंने एग्जांपल किसका लिखा है, स्मॉल नंबर का। या तो बहुत ही छोटा नंबर इस तरह से, या तो बहुत ही बड़ा नंबर इस तरह से। इससे भी और बहुत बड़े नंबर है, जैसे कि हम बोल स्पीड ऑफ लाइट, वो भी तो बहुत बड़ा है ना। देखें ना, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 30 करोड़। जैसे अगर हम लिखें ये हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये भी कितनी है, 30 करोड़। तो यहाँ पे अगर हम गौर से देखें, स्पीड ऑफ लाइट देखें, या फिर हमारे पास देखें अर्थ से सन का डिस्टेंस क्या है, छोटा है बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ी वैल्यूज़ है। इसको लिखने के लिए हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और पेज भी वेस्ट होता है, और इसके अलावा हमारे पास इसको रीडिंग करने के अंदर भी बड़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो इसीलिए इस तरह की वैल्यूज़ को, यानी कि बहुत ही लार्ज वैल्यूज़ को, या बहुत ही लार्ज नंबर को, या फिर बहुत ही स्मॉल नंबर को हम छोटा करके लिखें। कैसे, अगर देखें यही नंबर है, कितना छोटा करके हमने लिखा है, यही नंबर हमारे पास देखें, इसको भी हमने कितना कॉम्प्राइज करके छोटा करके लिख दिया है। तो अब वही नंबर बड़े वाला, इसको हम सेम करके छोटा नंबर लिख रहे हैं ना, तो इससे हमारा क्या है, टाइम भी बच रहा है, पेज भी बच रहा है, और इसको हम इजीली रीड भी कर पाएंगे। ठीक है, अब इस नंबर को हमने इसके अंदर कैसे लिखा, यानी कि इस मेथड को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी मेथड या फिर स्टैंडर्ड मेथड। अब ऑर्डिनरी मेथड के अंदर लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड मेथड से हम साइंटिफिक मेथड के अंदर कैसे आते हैं, ठीक है, वो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ रूल्स के थ्रू। यानी कि अगर हमारे पास ऐसे वैल्यू है ना, उस वैल्यू को हम इस मेथड के अंदर कैसे लेके आए, तो उसके लिए हमारे पास रूल है। सबसे पहले तो आपके पास इसके अंदर आपने यूज़ करनी है मीन्स जब भी आप डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे ना, तो उसके साथ क्या आएगी, पावर्स आएगी, और उस पावर को आपने किसके ऊपर शिफ्ट मीन्स प्लेस करना है। जैसे यहाँ पे बेस के ऊपर, और वो बेस कौन सी होगी, 10। ये आपके पास 10 क्या है यहाँ पे बेस, और ये आपके पास क्या है पावर, और इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, अब आपके पास बेस हमेशा 10 की होगी। दूसरा रूल क्या बोलता है कि डेसिमल पॉइंट्स,
ये आपके पास जो पॉइंट है इसको हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, या डेसिमल बोलते हैं। ये आपके पास 1 होनी चाहिए या फिर ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। या तो आप इसको क्या रखें, 1 रखें, या ग्रेटर देन 1 रखें, या फिर नियर द 1 रखें, ठीक है, यानी कि 1 के करीब रखें। कहने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये आपके पास वैल्यू 1 के करीब होनी चाहिए, ठीक है, या 1 से मीन्स 1 ही होनी चाहिए तो बेहतर ही रहेगा। इसके बाद सेकंड रूल, अगर बहुत ही बड़ी वैल्यू है लाइक दिस तो उसको आपने समान करके लिखना है, या फिर बहुत ही छोटी वैल्यू है लाइक दिस उसको आपने क्या करना है, बड़ा करके लिखना है, ताकि हम उसको इजीली रीड कर पाएँ। अब मेन रोल है, मेन जो रूल है ना दो, ये दो वो दो ये दोनों है, ठीक है, रूल नंबर 5 एंड 4, इसको तुमने समझना है। ये क्या बोल रहा है कि डेसिमल जो आपके पास पॉइंट है वो अगर शिफ्ट हो जाए कहाँ से, राइट टू लेफ्ट, तो आपके पास पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर यही डेसिमल आपके पास शिफ्ट हो जाए कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो आपके पास पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। कैसे, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। 1 सेकेंड में बोर्ड को क्लीन करें। अब हमारे पास इसको लेते हैं, हमारे पास जो हाइड्रोजन का वेट लिखा हुआ था, और सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन या फिर सन टू अर्थ। अब देखिए हमारे पास हमें पता है कि हर नंबर के लास्ट में डेसिमल पॉइंट होती है। हर नंबर चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर डेसिमल छोटा नंबर होगा माइनस से छोटा तो वो ऑफिशियली हमारे पास किसके अंदर होगा, पॉइंट में होगा। लेकिन अगर जितना भी बड़ा नंबर हो तो याद रखना उस बड़े नंबर के एंड में हमेशा क्या होती है, डेसिमल पॉइंट होती है। अब यहाँ पे हमारे पास देखो इस डेसिमल पॉइंट को, अच्छा लोगों को यही नहीं समझ में आता या फिर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कौन सी है। तो भाई याद रखना जो पॉइंट की इस साइड होती है वो होती है आपके पास राइट हैंड साइड, और जो पॉइंट की इस साइड होती है वो आपके पास कौन सी हैंड साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर पावर मुझे किधर रखनी है भाई, 1 के करीब रखनी है, और हमारे पास वैल्यू 1 रखनी है या 1 के करीब रखनी है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो तो ये तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो मैं अब इसको शिफ्ट करूँगा कहाँ पे, यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगी डेसिमल, फिर यहाँ पे आएगी, इसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फाइनली यहाँ पे आएगी। यहाँ पे अगर डेसिमल पॉइंट आएगी तो ये 1.5 हो जाएगा। अगर गौर से देखो, फिर आपने इसके साथ बेस जोड़नी है, ठीक है, गौर से देखो 1 के करीब आ गई है वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जितनी भी हमने पावर्स मूव करी है उतनी हमारे पास क्या आ जाएगी, स्टैंड बेस के ऊपर पावर आ जाएगी। जितनी भी हमने डेसिमल पॉइंट को मूव किए, जितने नंबर्स, ठीक है, कितने नंबर हमने मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके ऊपर पावर क्या आ गई, 8। अब अगर हमें राइट से लेफ्ट हैंड साइड मूव किए तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो आपके पास ये पावर क्या है, पॉजिटिव। ओके, अब इसी नंबर को हम फिर से कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट अब हमने यहाँ पे लेके आना है, हाँ, तो पर अगर हम यहाँ से यहाँ पे मीन्स यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 1.7 इंटू 10 पावर। अब पावर कितनी होगी, तो डेसिमल पॉइंट हमने कितनी मूव की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 22 24 एंड 25 26, और ये आपका नंबर क्या हो जाएगा, 27। अब यहाँ पे देखो आपके पास पावर क्या आ गई, 27। लेकिन अब कौन सी साइड हमने मूव की है, अगर गौर से देखो ये तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये तुम्हारी डेसिमल पॉइंट पड़ी, और ये राइट। अब हमने लेफ्ट टू राइट मूव की है, लेफ्ट टू राइट होगी तो पावर क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये आपके पास गया और इसका यूनिट किलो। अब इसको हम रीड कैसे करते हैं, तो 1 पॉइंट इंटू 10 पावर 8, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 1.7 इंटू 10 पावर -27। अब इसके आपके पास जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, एक्सरसाइज पूरी पड़ी हुई है। इसके अलावा आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा एंड के अंदर, स्क्रीन के अंदर आपको सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये था साइंटिफिक न्यूट्रिशन आज का। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि हमने मैथ्स बेसिक क्लास का कोर्स भी स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी हमने 4 क्लासेस अपलोड कर दी हैं, और आई होप आप वहाँ पे जाके ज्वाइन करें। अगर आपकी
ज़ीरो से अगर आपने मैथ सीखनी है तो इसकी प्लेलिस्ट आपको साइड में शो हो रही होगी। अगर आपको बेसिक से मैथ सीखनी है तो ये आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटीज़ है। और अब ज़्यादा आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें पता हो चल जाएंगी, ठीक है। ये फेसबुक पेज के ऊपर अवेलेबल है और इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल अगर आप देख रहे हैं तो उसके ऊपर भी ये अवेलेबल है। थैंक यू।